अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब साथ खैरियत से हैं। टीम वकार की तरफ से हम जो है लाइव मार्केट अपडेट देंगे और फिर क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। आज तारीख है 2 अप्रैल 2021। यूके के हिसाब से टाइम हो रहा है 6:41 पीएम। पाकिस्तान के हिसाब से टाइम हो रहा है 10:41 पीएम। ठीक है जी। तो ज़रा हमारे मेंबर्स जमा हो जाएं फिर वी विल कंटिन्यू। अच्छा जी। तो अगर लोग आ गए तो कमेंट ज़रा कर दें ताकि पता चल जाए इसके कमेंट चल रहे नहीं चल रहे। दोस्तों आप लोग आ गए हैं तो ज़रा बता दें। कमेंट्स क्या नहीं आ रहे क्या? कमेंट्स मुझे लग रहा है नहीं आ रहे क्योंकि अब तक आ जाने चाहिए। अच्छा जी, चलें खैर है, इसको फिर हम बाद में देख लेंगे। अच्छा, सबसे पहले जी हम लोग आते हैं कॉइन मार्केट कैप पे। यहाँ पे हम लोग रोज़ देखते हैं कि हिसाब किताब क्या चल रहा है मार्केट का। तो सबसे पहले कॉइन मार्केट का क्रिप्टो का मार्केट कैप देखते हैं। 1.93 ट्रिलियन यूएस डॉलर मार्केट के अंदर पैसा है अभी, जिसमें से बीटीसी की डोमिनेंस है 57.5%। तो इतना पैसे में से इतना परसेंट जो है बीटीसी के अंदर है। ठीक है जी। बीटीसी जो है इसकी प्राइस 59,000 डॉलर 510। इसके साथ साथ ये भी है कि भाई अभी बीटीसी ने थोड़ी देर पहले ही, कुछ घंटों पहले ही 60,000 के मार्क से ऊपर गया था। और उसके साथ ही इथेरियम उसके बाद बेसिकली इथेरियम ने अपना न्यू ऑल टाइम हाई क्रिएट किया। और इसके साथ साथ जो इथेरियम की ट्रेड्स भी माशाल्लाह से आज बहुत सारी हमारी हिट हुई है माशाल्लाह से। और इसमें हम अगर चेक करें कि जितनी हमारी आर्ट की मार्केट है बेसिकली ओवरऑल इंक्रीज हुई है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा फैक्टर आप यहाँ देख सकते हो कि बीटीसी की डोमिनेंस डिक्रीज हुई है। सही है जी। तो जो मार्केट के अंदर ऑब्वियसली पैसा आ रहा है उसमें से बीटीसी से निकल के भी पैसा आल्ट कॉइन की मार्केट के अंदर जा रहा है। ठीक है। अच्छा, बहुत सारे लोग यार इसका पूछ रहे थे आडा आडा का। यार आप लोग जब ऊपर जाता है कॉइन तो उसमें एग्जिट कर लिया करो। आप लोगों को बार बार मैं बोलता हूँ कि इसमें चले जाओ। और बराए मेहरबानी मुझे मैसेज नहीं किया करें, किसी और टीम मेंबर को मैसेज नहीं किया करें। ठीक है। पर्सनल मैसेज जो है वो सिर्फ और सिर्फ यूएसडीटी डीलिंग के लिए होता है और वो किसी कोई एडवाइस वगैरह किसी और चीज़ के लिए नहीं होता। ठीक है। और फ्यूचर्स हम लोग रेकमेंड नहीं करते। ठीक है। अगर आप फ्यूचर्स करते हो तो आपको आपकी जो लिक्विडेशन होनी है ना वो जीरो होनी चाहिए, वरना आप फ्यूचर्स में जाया ना करो। ठीक है। ये आप कमेंट अभी भी नहीं आ रहे। अच्छा चले खैर। इसके साथ साथ यार हमारा बड़े मजे का पोल का डॉट का भी टारगेट हिट हो गया। ये $40 से भी ऊपर गया था आई थिंक। अब याद नहीं आ रहा, $40 14 तक गया था। तो सबके यहाँ पे ऑर्डर फिल हो जाने चाहिए जी। इसके साथ साथ हमारा कौन सा था, जिले का जिल बीटीसी का भी टारगेट हिट हुआ। तो 20% इसके अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट, पॉलका में भी, डॉट के अंदर भी, और इसके साथ साथ इथेरियम भी। तो कॉन्ग्रेचुलेशन सबसे पहले भाई जिन जिन लोगों ने ट्रेड ली थी, मुबारक हो उनको। इंजॉय करें। और जी हम अब आते हैं ज़रा हमारे टीए के ऊपर। टीए में अगर हम बीटीसी को देखें सबसे पहले तो भाई ये देखें, एक मिनट ज़रा मैं चार्ट बड़ा कर दूं, क्लियरली नज़र आए ना भाई। अच्छा जी, तो हम हैं यहाँ पे। डेली का टाइम फ्रेम है। जो चार मैंने ये में बताए हुए हैं वही चल रहा है हमारा। ठीक है। और डेली के टाइम फ्रेम में काफ़ी अच्छी खूबसूरत तरीके से हमारी आज जो है एक विक लगी है। अभी तक तो विक लगी है, अब देखते हैं डेली के क्लोजिंग पे क्या होता है। वो एक बहुत क्रूशल चीज़ होती है डेली पे। और इसके साथ साथ हमारी पास जो अभी प्राइस चल रही है वो तो मैंने बता दी।
61,000, ओह सॉरी, $60,160, $60-70 तक हमारा बीटीसी ने आज जो है ना वो ऑल टाइम हाई मारा था। नहीं, 200 तक गया, बल्कि यहाँ लिखा हुआ है। तो यही है, और ऑब्वियसली परपेचुअल्स में थोड़ा सा ऊपर गया होगा आई बिलीव। तो ये हमारा आज की हिसाब किताब है। इसके साथ साथ अगर हम पिछले 2 दिनों का देखें, तो 2 दिनों की कैंडल क्लोजिंग सही हुई थी। इस तरीके से सही हुई थी कि नीचे क्लोजिंग नहीं हुई थी। लेट्स से 57,000 नहीं हुई, या उसके 58,500 के नीचे क्लोजिंग नहीं हुई। दोनों जो डेली की क्लोजिंग हुई थी वो $58,500 के ऊपर हुई थी। इवन तो थोड़ी रेड कैंडल बनी है, लेकिन उसमें कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता। और आज की हमारी माशाल्लाह से ग्रीन, ऑब्वियसली ये तो सबको ही पता है, आज तो एक बाहर छाई हुई है पूरी क्रिप्टो में। टपाटप टारगेट हिट हो रहे हैं हमारे माशाल्लाह से 10 अप की टीम के। तो ये भी एक अच्छी बात है। अच्छा, इसके साथ साथ क्या बताना था मैंने, एक और चीज़, हाँ, डेली 1 आवर के चार्ट में भी दिखाना था कि भाई ये देखें आप, एक मिनट ज़रा चार्ट बड़ा कर लें। ये आप सेटअप देखो कितनी खूबसूरती से प्ले आउट किया है इसने। ये देखो, ये 1 आवर का चार्ट है, ठीक है। ये चेक करो, ये यहाँ से उठा है, ये बेसिकली चल रहा था अपना 55 ईएमए को सपोर्ट दे रहा था, रिस्पेक्ट दे रहा था, ठीक है। ये आज के दिन की बात है। बार बार नीचे आ रहा था, एक मर्तबा इसने विक लगाई है 100 ईएमए को, और आप देखो कितनी खूबसूरती से एग्जैक्टली ऑन द स्पॉट, मतलब लाइन से जरा सा भी नीचे नहीं आया हुआ। यहाँ पे अगर किसी ने बाइंग की तो जबरदस्त, नहीं की तो कोई मसला नहीं है। लेकिन यहाँ से आप देखो, ये उठा है और फिर ये यहाँ आया है, बल्कि सॉरी, ये कल की है। तो जो बेसिकली एक जो डिप आई थी 1 अप्रैल को, वहां से आप देख रहे हो ये उठा है और फिर ये यहाँ से रेजिस्टेंस पे टच हुआ है, और फिर आराम से इसने रेजिस्टेंस भी तोड़ी है, लेकिन इतना हैवी वॉल्यूम मेरे ख्याल से नहीं था। तो बहरहाल मैं सेटअप दिखाने की कोशिश कर रहा था, कितनी खूबसूरती से फिर इसने 50 ईएमए की सपोर्ट पकड़ी है। ये देख रहे हो सारी कैंडल्स की जो विक्स हैं, शेडो है, वो टच हो रहा है। इसका इसके अलावा मेजरली टच हो रहा है। फिर ये यहाँ से इसने बाउंस बैक दिया है, और यहाँ से एक बाउंस बैक देने के बाद यहाँ पे आपको पता चल जाना चाहिए भाई मार्केट पंप हो रही है, जो आज माशाल्लाह से हमारी पंप हुई है। और जैसी पंप हुई है, उठना शुरू हुई है, सारी चीज़ें ही फिर उठना शुरू हो गई हैं। और फिर वहां से फिर देखो, ये दोबारा 55 ईएमए की इससे ये दी सपोर्ट हमें, फिर यहाँ से दोबारा। अब हमारी जो डेली क्लोजिंग है वो ऑब्वियसली 21 ईएमए के ऊपर होनी चाहिए, 1 आवर में भी मोस्ट लाइकली ऊपर होगी। अगर होती है तो ज़बरदस्त हो जाता है, 59,400 अराउंड 500 इस तरीके से क्लोजिंग होनी चाहिए हमारी, ठीक है जी। और डेली का भी मैंने बता दिया, इसी तरीके से होना चाहिए। 4 आवर के अंदर भी हमारा जो चार्ट है वो थोड़ा सा इसी तरीके से है, बट वो 21 ईएमए को ज़्यादा सपोर्ट दे रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है 4 आवर का चार्ट जो है वो बड़े टाइम फ्रेम का है, तो वो एक हैवी सपोर्ट रेजिस्टेंस का बेसिकली डेमोन्स्ट्रेशन देता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखना है कि भाई 21 ईएमए को सपोर्ट दे रहा है। तो जिस तरीके से लेट्स से इसको समझाने के लिए ये समझें आप, कि जो काम 4 आवर के चार्ट में 21 ईएमए की सपोर्ट कर लाइन काम करती है ना, वो काम 1 आवर के टाइम फ्रेम में 100 और 55 की जो ईएमए है वो काम करती है। और जाहिर सी बात है, जब वो 4 आवर का टाइम फ्रेम हो जाता है तो वो ये कम वाली ईएमए ही अच्छी खासी इसका सपोर्ट बन जाती है। तो ये एक ज़रा चीज़ है हमारे पास, ठीक है जी। और इसके साथ साथ हमारे पास अब देखते हैं भाई क्वेश्चंस वगैरह आप लोगों के। और जब तक बीटीसी इस तरीके से स्टेबल रहेगा, मेरे ख्याल से आल्ट उठेगी। चांसेस यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी एक जो है, अगर हम इसको ऊपर का देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारी अगर डेली क्लोजिंग ऊपर होती है, और लेट्स से ये एक माइनर रेजिस्टेंस, यहाँ पे हम कह सकते हैं ये माइनर रेजिस्टेंस है 59,000 की जो है ना, ये आप जो चेक कर रहे हैं जहाँ पे, ये 59,000 की। तो इससे ऊपर भी होती है हमारी एक अगर क्लोजिंग, ये जो बॉडी है, तो वो भी एक अच्छी चीज़ होगी। सॉरी।
और इसके अलावा जाहिर सी बात है फिर एक और लेग अप होगा हमारा जो कि 60,000 को तो टच कर दिया है, और अगला होगा हमारा 62,000 का। हाँ, ये पॉसिबल है कि आज रात तक 62,000 जो है हो सकता है। एक सिनारियो बता रहा हूँ, एक पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ। भाई अभी हमारा मार्केट कैप इतना ही है, 1.93 ट्रिलियन डॉलर है, ठीक है। और बीटीसी की डोमिनेंस डोमिनेंस 57.5% है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बीटीसी की डोमिनेंस इंक्रीज होती है तो क्या मतलब होगा कि आल्ट की मार्केट से पैसा निकल के पंप हो रहा है बीटीसी में, और बीटीसी को पुश किया जा रहा है। हो सकता है हमारा मार्केट कैप भी और बढ़े, ठीक है। और जाहिर सी बात है, हो सकता है ये 60 पे चली जाए बीटीसी डोमिनेंस। और आपको पता है भाई, जब बीटीसी की डोमिनेंस 60 पे होती है तो आल्ट कॉइन इस तरह नहीं उठ रहे होते जिस तरीके से आज उठे हैं। तो जाहिर सी बात है ब्लीडिंग थोड़ी बहुत होगी यहाँ पे। और जब ब्लीडिंग होगी तो हमारा ये क्लोजिंग हो सकता है 60,000 से ऊपर हो जाए, और हमारा ऑब्वियसली फिर नेक्स्ट टारगेट होगा 62,000 का। हाँ, अगर हम डाउन साइड की अगर हम बात करें, जो कि इतना मुझे नहीं लग रहा, बट अगर एक लेट्स से समझने के लिए कि भाई क्या हो सकता है, तो आई बिलीव डेली के टाइम फ्रेम में 21 EMA की जो सपोर्ट बनेगी वो बनेगी $57,000 पे, जो कि पहले भी डिस्कस की हुई है। और $57,000 टू 50, ये देख रहे हैं आप, ये जो लाइन है ये देख रहे हैं, इससे करीब ही है ना। ये लाइन यहाँ तक आई हो सकता है, और हो सकता है एक आध वक्त लग जाए यहाँ तक। तो जाहिर सी बात है, जब इतनी बड़ी फ्लक्चुएशन होगी बीटीसी के अंदर तो आल्ट भी घबराएंगे, वो भी बेचारे थोड़ा सा, उनका भी खून खून बहेगा, ब्लीडिंग होगी। तो ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है। अगर आप किसी चीज़ में प्रॉफिटेबल बैठे हो तो उसमें से आप पार्शली एग्जिट कर लो, ताकि अगर मार्केट में डिप आती है या सडन पम्प डंप कुछ भी होता है, तो आपके पास डिप में आल्ट को बाय करने का मौका मिले। तो हमेशा आपने पार्ट्स में बाय करना है, और हमेशा पार्ट्स में सेलिंग करनी है, ठीक है जी। सर आप क्वेश्चन आंसर्स की तरफ आ जाते हैं, यहाँ पे कमेंट्स ही नहीं आ रहे। एक मिनट यार। अच्छा जी, ब्रदर, have been following since still unable to operate Binance. If you have related videos and link, please share with me. शायद भाई आप ना अनाउंसमेंट के सेक्शन में जाएं, वकार भाई की पिंड वीडियो है, आप वहां से स्टार्ट ऑफ करें, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा, ठीक है। भाई आरपा का और रून का क्या सीन है? आरपा और रून का बहुत अच्छा सीन है। आरपा की मेरे ख्याल में मैंने न्यूज़ पोस्ट की थी, मुझे याद नहीं आ रही। एक मिनट रुक जाए, मैं चेक करके बताता हूँ। अभी ज़रा बताता हूँ आपको। आरपा ना, हाँ आरपा की यार मैंने आपको बताया था ना, 31 मई की उसकी न्यूज़ है। तो लेट्स से 30 डेज का होल्ड होगा मैक्सिमम। 30 डेज से पहले ही पंप हो जाएगा वो, टारगेट हिट हो जाएगा। डिप में बाय करो आप उसको, अगर चाहो तो मिड टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हो। बीएलजीडी का, बी बीएलजेड का भाई उसका एनालिसिस करो यार, उसका अभी कर रहा था। बीएलजेड जो है ना, उसकी भी मैंने न्यूज़ पोस्ट की थी। फंडामेंटली अगर आप उसको चेक करो तो फंडामेंटली उसकी काफ़ी अच्छी वो चल रही है, ठीक है। टारगेट दिया हुआ है 0.63 का, 63 सेंट का, ठीक है जी। तो टारगेट है हमारा यहाँ का, ये आप देख सकते हो। इसकी रेजिस्टेंस है 0.63296, तो 0.63 तक ये इजीली जा सकता है, ठीक है जी। तो एक ये इसकी चीज़ है। इसके साथ साथ अगर हम देखें और क्या चीज़ है, हाँ ये इसकी एक रेजिस्टेंस है। और इसके साथ साथ हमारी जो न्यूज़ है, न्यूज़ की वजह से रेजिस्टेंस ब्रेक हो सकती है, इसलिए आई बिलीव मैंने 0.65 का भी मेंशन किया हुआ है। संडे ईस्टर है, सॉरी, संडे ईस्टर है, मार्केट ब्लीड करेगी थोड़ी जी, पॉसिबल है। ये इसीलिए मैंने बीटीसी का ना थोड़ा डाउन साइड भी बताया था कि किस तरफ मूवमेंट हो सकती है और क्या हो सकता है। अच्छा जी, और क्या बोल रहे हैं? ब्रदर फिल का क्या सीन है और डंप होगा? आपने कहाँ की बाइंग की है, जरा पूरी डिटेल बताया करें ना, ताकि उससे पता चले यार। रून, रून लिखा हुआ है खाली क्या?
असद भाई क्या बताऊँ आपको, रून का क्या बताना है। रून उठा लो, आप डिप में बाय करो, जब जब डिप में आए उसको बाय करो। भाई आपके पास लेट से $1000 है, आपने उसको उस पे लगाने $200 लेट से, तो आप 20-20-30 डॉलर का डिवीजन कर लो, $200 का। और जब जब डिप में आए उसको बाय करो, डिप में पार्ट्स में सेलिंग करो, पार्ट्स में बाय करो। इस तरीके से कर सकते हो आराम से आप। ठीक है जी। तो हमेशा पार्ट्स में सेलिंग करनी है, हमेशा पार्ट्स में ही। विच कॉइन असद भाई, प्लीज रिपीट। रून, RUNE, रून। ग्रुप में जाके टॉपिक के जो फोल्डर बने हुए ना, उसमें एक ट्रेड्स का सेक्शन है, उस पर क्लिक करेंगे आप, जितनी नई ट्रेड्स आती हैं, कोई भी पोस्ट करता है, वो उस फोल्डर के ना अंदर आपको मिल जाएंगी। ठीक है जी। असद भाई व्हाट अबाउट रून। रून अच्छा प्रोजेक्ट है, शॉर्ट के लिए भी बाय कर सकते हो, और मिड के लिए भी और लॉन्ग के लिए भी। ठीक है दोस्तों। चले दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड होप यू ऑल एंजॉयड टुडेज प्रॉफिट। टीम वकार का टेन अप हैशटैग, टेन अप नेशन के आप जो है ट्वीट कर सकते हो, और अपने सोशल मीडिया भी पोस्ट करो, दोस्तों को बोलो ज्वाइन करें ग्रुप। तो इस तरीके से हम जो है आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आई विल सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।